हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चैप्टर 14 सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, उसकी प्रश्नावली 14.3 के अंतिम दो सवाल छठा और सातवां हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक ही सवाल में यदि आपको तीनों चीजें माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करने हों तो आप किस प्रकार बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं छठा सवाल प्रश्नावली 14.3 का। देखिए, हमें दिया है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए। कुल नाम मतलब सरनेम, जो आपकी कास्ट होती है, और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, कुल नामों में एक तो माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है, माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है और बहुलक ज्ञात करना है। तो तीन चीजें हमें निकालनी है, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो देखिए, सबसे पहले माध्यक ज्ञात करेंगे। माध्यक के लिए मैंने सूत्र लिख दिया यहां पर L जमा N बटे 2 माइनस CF बटे F गुना में H। ये माध्यक निकालने का सूत्र है। ये हमें बारंबारता बंटन दे रखा है। ये अक्षरों की संख्या है, 1 से 4 अक्षर वाले 6 नाम हैं, 4 से 7 अक्षर वाले 30 नाम हैं, 7 से 10 वाले 40 नाम है। इस प्रकार से ये हमारा FI है, जिसको हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है। माध्यक निकालने के लिए हमें एक और कॉलम की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता, और इसको हम CF से लिखते हैं। CF कैसे निकलती है? देखिए, जो पहली बारंबारता है 6, वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखी जाएगी, और इसको अगली बारंबारता में हम जोड़ देंगे। तो 30 जमा 6 36 आएगा। फिर 36 को 40 में जमा करेंगे, 40 जमा 36 76, 76 को 16 में जमा करेंगे, 76 जमा 16 92, 92 को 4 में जमा करेंगे 96, और 96 को 4 में जमा करेंगे 100। ठीक है। और अगर इस बारंबारता का मैं जोड़ निकालूं सिग्मा FI, तो ये भी 100 आएगा। ठीक है। हमें निकालना है माध्यक। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है? माध्यक वर्ग अंतराल, कि किस वर्ग अंतराल के अंदर हमारा माध्यक हमें मिलेगा। वो कैसे ज्ञात करते हैं? वो हम ज्ञात करते हैं n बटे 2 की सहायता से। तो जो हमने सिग्मा FI निकाला है, इसी को हम कैपिटल N भी बोलते हैं। तो n का मान है 100 बटे में 2, यानी कि आ गया 50। तो हमारी जो संचयी बारंबारता है, हमने इसमें 50 ढूंढना है, कहां पे मिलेगा। तो देखिए, हम ढूंढ रहे हैं इसमें 50। देखिए कैसे आएगा, यहां पर 6 है, 36 है, 76 है, तो 36 के बाद 50 आएगा, यानी ये बारंबारता बनेगी, है ना। तो इसके सामने हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसको ऊपर ले जाके एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी भी साथ में जोड़ते हैं। तो ये बन जाएगा एक L शेप, हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, हमने पहले भी बताया आपको। और जितने भी सूत्र के अंदर चीजें हमें चाहिए, वो हमें सारी की सारी इस L शेप बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। जो हमारी CF है, वो इससे एक पहले वाली होगी। तो जो CF है, संचयी बारंबारता, वो 36 हो जाएगी। इस बॉक्स के बीच में जो लिखा है वो हमारा F होगा, फ्रीक्वेंसी बारंबारता, यानी 40। L जो है, जो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल आया था, कौन सा आया था? 7 से 10। यहां लिख लेंगे 7 से 10। इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम वर्ग सीमा है 7, वो L का मान बनती है, उसको हम 7 से दर्शाते हैं। ठीक है। और H क्या है? H होता है वर्ग अंतराल का माप, कि वर्ग अंतराल जो हमने लिया था ये 7 से 10, इसके बीच में कितना गैप है। कितना गैप है 7 से 10 के बीच में? आप देख सकते हैं 3 का। तो H का मान हो गया 3। ये सारे मान हमने अब इस माध्यक के सूत्र में रखने हैं और हमें माध्यक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, L का मान आया था 7 जमा N बटे 2 का मान था 50 माइनस CF का मान था 36 बटे में F का मान था 40 और गुना में H का मान आया था 3। इसको हल कर देंगे आप। 7 जमा 50 में से 36 गए 14 बटे 40 गुना 3। आप इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। देखिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 की 0। तो ये आ गया 7 जमा 21 बटा 20। और अगर मैं इसको दशमलव के रूप में प्रकट करूं तो ये आएगा 1.05। तो जो माध्यक निकल गया हमारा, माध्यक अक्षरों की संख्या, वो आ जाएगी 7 जमा 1 8.05। इस प्रश्न में हमें तीनों चीजें ज्ञात करनी थी, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो माध्यक हमने ज्ञात कर लिया, वो हमारा 8.05 आया था। बहुलक कहा गया है, तो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, वो भी आसान होता है। उसका सूत्र देखिए, L जमा
F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। इसका मान ज्ञात करेंगे और इसका मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल ज्ञात करना कि किस वर्ग अंतराल में हमें बहुलक प्राप्त होगा। उसके लिए हम देखते हैं जो हमें ये बारंबारता दे रखी है फ्रीक्वेंसी, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये 40। तो ये जो हमारा बारंबारता बंटन बनेगा इसका, ये हमारी जो वर्ग अंतराल आएगा इसको बोलेंगे बहुलक वर्ग अंतराल 7 से 10। और इसकी जो निम्नतम वर्ग सीमा है 7, वो L का मान होगी 7। और ये जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता सबसे अधिक, इसको हम लिखेंगे F1। तो F1 हो गया 40, 1 से पहले 0 आता है तो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, तो F0 का मान हो गया 30 और 1 के बाद 2 आता है तो याद रखने के लिए F1 से अगला जो मान होगा F2 वो होगा 16 हमारे पास। ठीक है, अब हमने ज्ञात करना है H। H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल का माप, कि जो वर्ग अंतराल हमने लिया है 7 से 10, इसका माप कितना है, बीच का 3 है, 7 से 10 का अंतर 3, तो H का मान हो गया 3। ये सारे मान अब बहुलक के सूत्र में जब आप रखेंगे तो देखिए L के स्थान पे 7 जमा F1 40 था माइनस F0 का मान था 30 बटे में 2F1 है तो 2 गुना 40 माइनस F0 यानी 30 माइनस F2 का मतलब 16 और गुना में H का मान आया था 3। इसको हल कर लेते हैं, देखिए 7 जमा 40 में से 30 गए 10 बटे में 40 दूना 80 माइनस 30 माइनस 16 यानी माइनस के 46 हो गए गुना में 3, तो ये आ जाएगा 7 जमा 10 बटे 80 में से 46 गए 34 गुना में 3, 2 के पाटे से काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 यानी 17 दूना 34, तो ये आ गया 7 जमा 15 बटे 17। तो जो बहुलक आएगा अगर मैं उसको दशमलव के रूप में प्रकट करूं तो वो आएगा 7 जमा 0.88 यानी 7.88। ये हमने माध्यक ज्ञात कर लिया 8.05 आया था, बहुलक ज्ञात कर लिया 7.88 आया था। अब इसी प्रश्न के लिए हमें माध्य भी ज्ञात करना है तो उसके लिए हम अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करेंगे। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो माध्य है बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, समय की बचत भी होती है। तो देखिए बहुलक के स्थान पर लिखेंगे 7.88 बराबर 3 ब्रैकेट, माध्यक का मान हमने 8.05 आया था माइनस 2 गुना में माध्य। आप इसको इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा 2 गुना माध्य बराबर 3 को 8.05 से गुना करना आपने, देखिए 8 की 24.15 आ जाएगा और ये 7.88 इधर आके माइनस का, तो देखिए 2 गुना में जो माध्य है वो क्या आएगा, 24.15 में से 7.88 आपने घटा देना है, 16.27 बचेगा। तो जो माध्य का मान निकल आया आपके पास 16.27 बटे में, ये जो 2 गुना में था यहाँ बटा में आ जाएगा और इसको अगर हम भाग कर दें तो ये आ जाएगा 8.135, ये हमारा माध्य आ जाएगा। देखिए 7वां प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है नीचे दिए हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। मतलब हमने बच्चों के भार नोट किए कि किसका वजन कितना है, हमें उनका माध्य ज्ञात करना है। तो भार जो है वो किलोग्राम में दे रखे हैं हमें, 40 से 45 किलोग्राम वर्ग में 2 बच्चे हैं, ये उनकी बारंबारता है, F5 से लिख दिया हमने। 45 से 50 वर्ग किलोग्राम में 3 बच्चे हैं, 50 से 55 में 8 बच्चे हैं। इस तरह से हम माध्यक ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए माध्यक का सूत्र लिख लिया हमने, L जमा n बटे 2 माइनस CF बटे F गुना में H। और जो माध्यक निकालने के लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, वो है संचयी बारंबारता ज्ञात करना। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, Fi से लिखेंगे हम उसको। देखिए संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, कैसे आएगा, तो जो पहला हमारे पास बारंबारता है 2 वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी और जो अगली है वो उसमें जमा हो जाएगी। तो 3 जमा 2, ये देखिए 3 जमा 2 इसमें हो जाएगा 5, फिर ये 5 जमा 8 13, फिर 13 जमा 6 19, 19 जमा 6 25, 25 जमा 3 28 और 28 जमा 2 30। और बारंबारता का भी अगर मैं योग लिखूं तो कुल जोड़ जो है जिसको हम सिग्मा Fi लिखते हैं या कैपिटल N से भी दर्शाते हैं वो 30 आएगा। ठीक है, हमने ज्ञात करना है अब माध्यक वर्ग अंतराल कि किस वर्ग अंतराल में हमारा माध्यक है जो हमें प्राप्त होगा। उसके लिए क्या करना है, जो हमारी ये n/2 है इसका मान ज्ञात करना है। n हमने लिखा था 30
बटे 2 करेंगे तो 15। तो हमने 15 देखना है कहाँ आएगा, और 15 हमने ढूंढना है संचयी बारंबारता में। तो देखिए ये संचयी बारंबारता है 2, 5, 13 के बाद 15 आएगा, यानी इस वाले वर्ग अंतराल के अंदर। यहां देखिए, यहां 13 के बाद 15 आएगा, तो यहां से ये जो वर्ग अंतराल है हमारे पास ये बनेगा, और इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे तो एक एल शेप का हमें बॉक्स प्राप्त होगा। इस एल शेप के बॉक्स का ध्यान रखना है बस, इसी के अंदर से हमारे सूत्र में जो भी चीजें प्रयोग होगी वो सारी हमें इस एल शेप बॉक्स के अंदर से मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल हमें पता चला 55 से 60, 55 से 60। इसकी जो न्यूनतम वर्ग सीमा है वो होता है एल का मान 55, फिर आएगा n/2 वो हमने ज्ञात कर लिया था ऊपर 15, उसके बाद CF यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए जो हमने ये वर्ग अंतराल 19 लिया था, इससे ऊपर वाली एक कम लेते हैं हमेशा, यानी कि 13। और फ्रीक्वेंसी FI बारंबारता जिसको बोलते हैं वो ये बीच वाला बॉक्स का मान है 6, ये 6 हो गया। अब H बचा है, H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल का माप, के वर्ग अंतराल जो हमने लिखा था 55 से 60, इसका अंतर कितना है? तो वो है 5। ये सारी चीजें अब हमने इस माध्यक के सूत्र में प्रयोग करनी है, तो हमारे पास माध्यक का मान आ जाएगा। देखिए L जमा L का मान था 55 जमा n/2 के स्थान पे लिखेंगे 15 माइनस CF संचयी बारंबारता वो 13 आई थी, और फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है वो 6 गुना में H वर्ग अंतराल का माप वो 5 था। हल कर देंगे इसको, देखिए 55 जमा 15 में से 13 गए 2 बटे 6 गुना 5, तो ये आ जाएगा 55 जमा 2 के पाने से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया 5/3। तो 55 जमा 1.67, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास माध्यक प्राप्त हो जाएगा 56.67। तो देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 14.3 के अंतिम 2 सवाल, छठा और सातवां। इसी के साथ आज प्रश्नावली 14.3 आपकी समाप्त हो जाती है। अगली प्रश्नावली हम आपके लिए 14.4 सिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ग्राफ सिखाएंगे, ओजीव बनाना सिखाएंगे, कैसे बनाते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना, और कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।